सोचिए एक ऐसी जगह का नज़ारा कैसा होगा जहां धरती की 40 करोड़ आबादी एक साथ पहुंचेगी। एक ऐसा इवेंट जिसके लिए 4000 हेक्टेयर में एक अलग जिला बना दिया गया। इतना बड़ा इवेंट जो 144 सालों के बाद होने जा रहा है, अपने आप में एक इतिहास रच देगा। जिसके आयोजन के लिए सरकार ने अलग से 12,670 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें यहाँ आने वाली पब्लिक के लिए अलग से 13,000 ट्रेनें, 250 फ्लाइट्स, 400 किलोमीटर लंबी टेम्परेरी रोड और पुल, 100 से ज़्यादा पार्किंग लॉट जिनमें एक साथ 5 लाख गाड़ियां पार्क की जा सके। सुरक्षा के लिए अलग से 56 पुलिस स्टेशन, 50,000 पुलिसकर्मी, 3,000 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे, सैकड़ों एआई कंट्रोल ड्रोन। सुविधा के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन, 1.5 लाख टॉयलेट, 10,000 सफाई कर्मी, एक सेंट्रल और 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 50 से ज़्यादा एडवांस एम्बुलेंस जो 24 घंटे चालू रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 25 सब स्टेशन और 66 ट्रांसफार्मर और 67,000 स्ट्रीट लाइटें। शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 18 लाख स्क्वायर फीट में पेंटिंग। इतना बड़ा आयोजन जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की, जो पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग धर्मों में आस्था रखने वाले अलग अलग समुदाय रहते हैं, जो समय समय पर अनेक धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। लेकिन इतिहास से लेकर अब तक कुंभ मेले को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ मेले का इतिहास 2500 साल पुराना माना गया है, जो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है जब देवता और असुर अमृत कलश के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। कहा जाता है अमृत कलश का संघर्ष 12 दिन चला। देवताओं के 12 दिन धरती पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर होता है। कुंभ मेले का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं, तब यह मेला शुरू होता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 3 साल के अंतराल में भारत के 4 प्रमुख जगहों पे होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के संगम पर। कुंभ मेले के विपरीत अर्धकुंभ हर 6 साल के बाद मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 जगहों, प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। यह भी भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। चारों कुंभ मेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकुंभ मेले को माना जाता है, जो 2 शताब्दियों में केवल एक बार आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में तब किया जाता है जब प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेले पूरे हो जाते हैं, जो 12 साल के अंतराल पे लगते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित किया जाता है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम होता है। वर्तमान में गंगा और यमुना नदी को देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, जिसमें पूर्ण कुंभ को ही महाकुंभ का दर्जा दिया गया। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल किया। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी रिसर्चों के अनुसार कुंभ मेले के दौरान नदियों का पानी औषधि गुणों से भरपूर होता है, जिसमें नहाने से फिजिकली और मेंटली इफेक्ट पड़ता है। साथ ही सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का भी मानव शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 144 सालों के बाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आयोजित होगा, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। संगम का यह स्थान हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मेले के दौरान यहाँ करोड़ों श्रद्धालु एक साथ नदी में पवित्र स्नान करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति नदियों की पवित्रता को बढ़ाती है, जिससे नदी में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान महाकुंभ में 13 जनवरी से 26 फरवरी के 45 दिन में 6 शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनमें 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा साधुओं के बाद प्रमुख संत और फिर श्रद्धालु और आम जनता स्नान करती है। नागा साधुओं को प्रथम स्नान का अधिकार है, जो प्राचीन समय से चला है। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में ये धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में काम करते थे। नागा
साधु अखाड़ों का एक प्रमुख वर्ग है जो कुंभ मेले के शाही स्नान में विशेष भूमिका निभाते हैं। ये साधु नग्न रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु अपनी कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। इनकी मौजूदगी शाही स्नान को और भी प्रभावशाली बना देती है। कुल 13 अखाड़े महाकुंभ में आते हैं, जिनमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े होते हैं। ये सभी अखाड़े एक जैसे ही दिखते हैं, पर इनकी पूजा विधि, परंपराएं और इष्ट देव अलग अलग होते हैं। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जगह को कुछ समय के लिए छिंदरवा जिला घोषित कर दिया। इस महा आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल 12,670 करोड़ का बजट तैयार किया और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि महाकुंभ से यूपी गवर्नमेंट को लगभग 25,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। साथ ही देश की टोटल इकोनॉमी के हिसाब से महाकुंभ से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जिससे देश की जीडीपी में उछाल आएगा। माना जा रहा है इतने बड़े मैनेजमेंट सिस्टम और महाकुंभ को देखने के लिए विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे। तो महाकुंभ 2025 के बारे में जान के आपको कैसा लगा? क्या आप भी महाकुंभ मेले के भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हर हर महादेव।